सिंह राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर राजा मिश्रा इसी विषय पर मैं बात करने जा रहा हूँ कि कौन सा ग्रह आपके फेवर में है, कौन सा ग्रह आपके विपरीत है, क्या मिलेंगे परिणाम में। वक्त को बर्बाद किए बिना सीधा चर्चा को आरंभ करता हूँ और समझने की कोशिश करते हैं कि एक एक ग्रह क्या क्या परिणाम आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले सूर्य से ही कहानी को आरंभ करता हूँ। सूर्य देव मकर राशि में आपके कुंडली के छठे भाव में 13 फरवरी तक हैं, यानी कि चर्चा के लिए सबसे पहले जिस ग्रह को हमने लिया है वो है सूर्य देव। देवी और सज्जनों, सूर्य देव के कुंडली के छठे भाव में 13 फरवरी तक बैठने के कारण शत्रुओं पर सिंह राशि वालों को विजय मिलेगी। पुराने विवाद आपके सुलझेंगे। नौकरी में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी पर सफलता भी आपको जरूर मिलेगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। सरकारी कार्यों में आपकी प्रगति भी बढ़ने के योग हैं, प्रगति भी होने के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होगा, लेकिन होगा। आत्मविश्वास भी बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है मुझे। 13 फरवरी के बाद जब यही सूर्य देवता कुंडली के सप्तम भाव में यहाँ पर में आ जाएंगे तो देवी और सज्जनों, दाम्पत्य जीवन में अहंकार का टकराव होने लगेगा। पति पत्नी के बीच में टेंशन तनाव ज्यादा दिखाई देने लगेगी। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद होने लगेंगे। व्यापार में नेतृत्व की भूमिका आप जरूर निभाएंगे। साझेदारी में शर्तें अपने पक्ष में होंगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। सार्वजनिक छवि आपकी मजबूत होगी। विवाह संबंधी निर्णय भी आपकी टल सकती है, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। ऐसे योग बन रहे हैं। देवी और सज्जनों, सूर्य के बाद अगर अब बातचीत की जाए मंगल देवता की, तो मंगल देवता जो हैं सो आपके कुंडली के छठे भाव में ये भी रहेंगे और पूरे महीने यहीं पर रहेंगे। तो मंगल देवता शत्रु को बुरी तरह से परास्त कर देंगे। साहस और पराक्रम आपके चरम पर होगा। मुकदमेबाजी में विजय हासिल करेंगे आप। पुलिस, सेना, प्रशासन से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा आपसे। क्रोध पर में नियंत्रण जरूरी है। रक्त, चोट और जलन से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कर्ज चुकाने के योग हैं, कर्ज चुक जाएगा। प्रतिस्पर्धा अगर है, कहीं पर कंपटीशन अगर कोई है, तो ये मंगल देवता आपको उसमें सफलता प्रदान करेंगे, ऐसा आप समझ लें। बात अगर बुध देवता की मैं करूं, तो बुध देवता जो हैं सो आपके कुंडली के सप्तम भाव में यहाँ पर विराजमान हैं। हम लोगों ने दूसरे ग्रह मंगल की बात कर ली, अब हम लोग तीसरे ग्रह बुध की बात कर रहे हैं, जो बुध सप्तम भाव में। देवी और सज्जनों, सप्तम भाव में बुध के होने के कारण व्यापारिक सौदे आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। अगर कहीं पर में कोई बिजनेस डील वगैरह चल रहा है तो सिंह राशि वालों के लिए फरवरी महीने में बुध लाभ देंगे। बातचीत से बड़े काम बनने का योग है आपके लिए। जीवन साथी बुद्धिमान और सहयोगी आपको इस समय में दिखाई देगा और प्राप्त भी होगा। मार्केटिंग, मीडिया, ऐसे क्षेत्र से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको बड़ी सफलता के योग में देख रहा हूं। कागजी कार्यों में सतर्कता आवश्यक है आपके लिए। दोहरे विचार आपको तनाव दे सकता है, इस बात को आप समझ लें। इसलिए कभी भी दोगली बातें ना करें, दोहरे विचार ना रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक नई सूचना, सर्वशास्त्र संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है अप्रैल में। इसमें तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कर्मकांड और भी अन्य विधाओं के देश दुनिया के जो बड़े विद्वान हैं वो आ रहे हैं। लेकिन वो तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आप सभी को, जो ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हो या ज्योतिष में अपने आप को आप प्रकांड विद्वान कहते हो, आप जुड़े हमारे साथ। ये शास्त्रार्थ होगा सम्मेलन में, और जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको मिलेगा ज्योतिष रत्न सम्मान, यानी कि ज्योतिष रत्न से उसे अलंकृत किया जाएगा। और सज्जनों, 11 ज्योतिषों को ज्योतिष रत्न से अलंकृत किया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास ज्ञान है, क्षमता है, या आप जिज्ञासु हैं, अपने आप
इसके बारे में लाइव परीक्षण करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कितनी सच्चाई है इस विद्या में, तो हमारे साथ जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं और सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। जीवन का ये अप्रतिम अनुभव प्राप्त होगा आपको। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बुध के बाद बात करूंगा देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति जो है सो आपके कुंडली के एकादश भाव में यहाँ पर में विराजमान है देवी और सज्जनों। और एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति का विराजमान होना अपने आप में ये मतलब बड़ी उपलब्धि है आपके लिए, क्योंकि ये लाभ भाव में चले गए तब तो जय जयकार कर ही देंगे। आपको आय के बहुत सारे देवगुरु बृहस्पति के कारण नए स्रोत मिलने वाले हैं। जिन जगहों से पहले आमदनी नहीं होती थी उन जगहों से भी अब आमदनी होगी, अथवा कुछ ऐसे नए सोर्स खुलेंगे जो आपके लिए चमत्कारिक सिद्ध होंगे। पुराने निवेश से भी आपको लाभ मिलेगा। बड़े लोगों से भी आपको संपर्क करने का अवसर प्राप्त होगा। सम्मान और प्रतिष्ठा देवगुरु बृहस्पति आपको निश्चित तौर पर में दिलवाएंगे। यहाँ से उनकी सप्तम दृष्टि इस भाव पर में है देवी और सज्जनों, यहाँ पर में तो आपको संतान से भी सुख निश्चित तौर पर देवगुरु बृहस्पति दिलवाएंगे। गुरु कृपा से किसी भी प्रकार का अगर कोई काम रुका हुआ था जो नहीं हो पा रहा था तो उस काम के होने का योग भी देवगुरु बृहस्पति बनाएगी। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। आप धर्म कर्म का काम जो है इस समय में खूब करने वाले हो, क्योंकि एकादश भाव दोस्तों का भी होता है, मित्रों का भी होता है। तो देवगुरु बृहस्पति का ये प्रयास रहेगा कि आपको दोस्तों से, मित्रों से भी आपको सहयोग प्राप्त हो जाए। देवगुरु बृहस्पति के बाद देवी और सज्जनों अब बारी आती है शुक्र देवता की। शुक्र देवता आपके कुंडली के सप्तम भाव में कुंभ राशि में विराजमान है। शुक्र देवता का कुंभ राशि में सप्तम भाव में विराजमान होना क्या दर्शाता है? तो आपको गुप्त प्रेम प्रसंग से बदनामी का खतरा दर्शाता है। तो गुप्त प्रेम प्रसंग से बचने का काम करें। विलासिता पर में खर्च आप ज्यादा कर सकते हो। सौंदर्य, फैशन और कला से आपको लाभ मिलने के योग है। व्यापार में आपके क्लाइंट्स जो है सो बढ़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। और विवाहितों को रिश्ता लग सकता है, विवाह हो सकता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। प्रेम संबंध आपके बहुत मजबूत हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में आकर्षण भी आपका बढ़ता हुआ प्रतीत जो है सो हो रहा है। आइए देवी और सज्जनों, शुक्र के बाद अब बारी आती है हमारे कर्म फलदाता शनि की। शनिदेव तो और खतरनाक भाव अष्टम में विराजमान है, और अष्टम में शनिदेव का विराजमान होना अपने आप में और खतरनाक ही है। लेकिन चलिए, अपने को तो चर्चा करना है, समझना है, सतर्कता बरतनी है। शनिदेव के अष्टम में होने के कारण मानसिक दबाव, मानसिक तनाव इस महीने में शनिदेव ज्यादा देने का काम करेंगे। अचानक से आपका खर्च जो है सो बढ़ सकता है, इस बात को आपको समझना होगा। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव के योग हैं। हेल्थ में जो है सो कुछ परेशानी आ सकती है, फिर ठीक भी हो जाओगे, लेकिन उतार चढ़ाव लगा रहेगा। कोई पुराना रोग जो बहुत दिन से दबा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि अब उससे निजात मिल गई, शनि आ गया ना अष्टम में, उभर करके सामने आ सकता है, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। जो लोग शोध, रहस्य, तंत्र मंत्र में रुचि रखते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत कमाल का है। कार्यों में देरी हो सकती है। धैर्य से ही सफलता प्राप्ति का योग मैं देख पा रहा हूं आपके लिए, इसलिए पैसेंस रखें। ऐसे भी कहा गया है कि सब्र का फल मीठा होता है। देवी और सज्जनों, शनि के बाद जो है सो बात करेंगे राहु की। राहु सप्तम भाव में कुंभ राशि में विराजमान है, जिससे क्या हो सकता है कि रिश्तों में कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसा लग सकता है जो भाई ये सही है, गलत है, मतलब जो सही है वो गलत, जो गलत है वो सही, यानी कि भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विदेशी व्यक्ति से आपका जुड़ाव विशेष हो सकता है। विवाह में
असामान्य स्थिति भी आपकी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतने की आपको जरूरत है। व्यापार में अचानक से जो है सो बड़ा अवसर, कुछ बड़े रास्ते, कुछ बड़े मार्ग आपको जो है सो प्राप्त हो सकते हैं। आपका बिजनेस व्यापार जो है सो बढ़िया चल सकता है, ऐसा योग राहु देवता बना रहे हैं। धोखा मिलने की भी आशंका है, तो धोखा से थोड़ा-सा सावधान रहेंगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो अपने ही लोग आपको धोखा दे सकते हैं। बात करूँगा केतु की, तो केतु देवता जो हैं देवी और सज्जनों, वो बिना सिर के प्रथम भाव में विराजमान है, लेकिन बिना सिर के है, लेकिन है बहुत दिमाग वाले। तो ये क्या करेंगे, तो आत्मचिंतन और वैराग्य का भाव आपके मन में उत्पन्न करेंगे। स्वास्थ्य और आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव देने का काम करेंगे। आध्यात्मिक झुकाव जो है आपका बढ़ सकता है, ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। फाइनल डिसीजन पर अगर पहुंचूं कि सिंह राशि वालों के लिए सभी ग्रह का क्या है परिणाम फरवरी में, तो कैरियर और प्रतिस्पर्धा में शानदार सफलता मिलने के योग हैं। रिश्तों में अहंकार और भ्रम से बचना आपके लिए जरूरी होगा, अनिवार्य होगा। आय बढ़ेगी पर मानसिक तनाव ही रहेगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। धैर्य, संयम और वाणी नियंत्रण सबसे बड़ा उपाय इस समय में काम आएगा, तो आप वो बना करके रखें। देवी और सज्जनों, यही थी आपके लिए सिंह राशि फल फरवरी 2026 की कहानी। अगर आप पर्सनली अपने बारे में इसी प्रकार से बृहत विश्लेषण पॉइंट वाइज समझना चाहते हो, तो आपको अपनी कुंडली अथवा हस्तरेखा सामने दिए गए नंबर पर में भेजना होगा या जन्म तारीख भेजनी होगी, फिर आपको सही और एक्यूरेट जानकारी उचित शुल्क पर में प्राप्त हो जाएगी। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। और हमारा जो ज्योतिष सम्मेलन हो रहा है, अगर उसमें आप भी इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, उस पर क्लिक करके और ज्वाइन कर ले, हमारे साथ परमानेंटली जुड़ जाए। राधे राधे, राम राम।